हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे भाई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के केस स्टडी। 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये मेरा नंबर है भाई, इस नंबर पर आपको कैसा भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। देखिए भाई, और कमेंट बॉक्स में ना बताया करो भाई आपको वीडियो यार कैसी लगी है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद मैं बाकी चैप्टर्स की वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है 17 तारीख को, और आज जो डेट हो गई 9 तारीख हो गई है, ठीक है ना। लगभग आपके पास 6-7 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश करूँगा बाकी जो चैप्टर्स के केस स्टडी और असरेशन रीजन की एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है। वो ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें कम से कम 25 से 30 असरेशन रीजन डिस्कस करूँगा, और वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। ध्यान रखें, क्लियर है। अब देखो, the below picture are few natural examples of the parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola. In structure, their curves represent an efficient method of load and so can be found in the bridge and architect in the variety of the forms. ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से क्या बोला, कुछ पिक्चर्स दिए, कहता है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भाई सारे रियल नंबर होने चाहिए, सब रेशनल नंबर होने चाहिए। ये कहता है ये नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, बी एंड सी आर वेरी एनी रियल नंबर। देखो ए जो है वो कहता है यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अगर ये सारे नंबर मान ली ए, तो अगर हमारे पास जीरो हो गया तो भाई हमारे पास क्वालिटी बना ही नहीं है। समझ में बात आ रही है। तो ये वाले जो ऑप्शन है गलत है, ठीक है जी। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला कि ए की वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब कहता है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, अगर रूट्स उसके बराबर है, विच वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी, जो डी की वैल्यू क्या होती है, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो भाई रिजल्ट होगा डी का जीरो के बराबर। अगर ये वाला रिजल्ट है, इसका मतलब होता है रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे बट क्या होंगे, अनइक्वल रहेंगे भाई, ध्यान रखना है। और ये वाली कंडीशन आती है रूट क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों कंडीशन मैंने बता दी, चैप्टर 4 की मैंने वीडियो डाली हुई, वो देख लेना भाई आप, ठीक है। अब देखो अल्फा एंड अल्फा आर द जीरो, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको जब भी रेसिप्रोकल के अंदर जीरोस गिवन हो ना, तो आप हमेशा ये लगाओ अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी भाई। ये अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1 अल्फा, सी की वैल्यू 8k है, ए की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 4k, के की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 1/4। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन है, एक्स स्क्र प्लस वन है तो इसको इतना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस रूट माइनस वन, यानी कि एक्स की जो वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई। तो ये क्या होगा, नीदर टच नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो ये एक्स को टच करेगा और ना ही उसको कट करेगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। सम ऑफ द रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है भाई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप याद रखना, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है माइनस पी। ये हो जाएगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स स्क्र प्लस के पी एक्स माइनस के 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, के हमेशा याद रखना, क्योंकि के कुछ भी हो सकता है। तो के पी एक्स स्क्र माइनस प्लस पी एक्स माइनस 1, यानी कि अच्छा ये ना, यही इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया गया वो शायद यहीं तक किया गया, इस वाले रिजल्ट तक कि एक्स स्क्र प्लस पी एक्स माइनस 1/p, ये वाला। तो ऐसा कोई रिजल्ट है एक्स स्क्र प्लस पी एक्स माइनस 1 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट भी करना चाहोगे तो ये वाला रिजल्ट इसका होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब करेंगे भाई केस स्टडी 2 की बात। तो क्या कहता है केस स्टडी 2 के अंदर, देखिए भाई, ठीक है, सुनो केस स्टडी 2 में क्या किया मैंने। एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म ऑफ द फॉरेस्टिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा इज एक्सरसाइज to any type of the pose or position, adding recycling, reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to the representation of the quadratic polynomials, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, कहता है कि शेप क्या बोलती है भाई, शेप ये वाली शेप ऐसे गिवन हो या ऐसे गिवन हो या फिर ऐसे गिवन हो या ऐसे गिवन हो, सारी जो फॉर्म होती है ये बनती है हमारे पास पैराबोला की फॉर्म। याद रखना ज़्यादातर 99% चांसेस है कि पैराबोला ही बनेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल बनेगा ना आपका पैराबोला से बनता है। ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर ये हमारे पास ऐसे हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये गिवन है कि ओपन है डाउनवर्ड, ठीक है, तो यानी कि नीचे से खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, तो अगर नीचे से खुला हुआ तो ए की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो रहेगी, ऊपर की तरफ खुला हुआ तो ए की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना। तो डाउनवर्ड अगर ये खुला हुआ है तो मतलब इसका मतलब होगा जो ए की वैल्यू होगी वो होगी भाई हमारे पास लेस देन जीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है भाई, ए और बी सी, ए बी एंड सी के जो
कौन जो इनकी वैल्यू थे पॉजिटिव होगी नेगेटिव देख लेना इस, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, एक वीडियो है, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना भाई आप, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल्स। तो इसमें भाई जीरोज बतानी है, तो एक जीरोज यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे, टोटल जीरोज कितनी है 2, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है 2 जीरोज इन द अबव सोन ग्राफ आर। तो 2 जीरोज कौन कौन सी है भाई, पहली वाली तो है -2 और दूसरी वाली 4, तो -2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5वां जो क्वेश्चन हमसे कहता है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 × 3, यानी कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कितना, -24। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से करेंगे, सम हमारे पास कितना है, सम हमारे पास कितना गिवन है 5x, ओके। तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास देखो इतना क्लियर है आपको ना। थोड़ी सी बात ये याद रखनी है भाई, जीरोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो -24x² आना चाहिए, और सम करें तो इतना आना चाहिए। तो आपको क्या काम करना है, पहला वाला नंबर सेम, लास्ट वाला नंबर सेम। तो वैसे 2 नंबर बताओ कि भाई मल्टीप्लाई करें तो 24, ऐड करें तो 5, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, आपको पास ये लिख देता हूँ मैं, 8x - 3x लिख दूँ भाई, हो सकता है ना 8x - 3x करूँगा तो -24 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8x - 3x। इन दोनों के अंदर जो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो ये मिलेगा √3x + 2। और यहाँ से अगर मैं इसको 3 को ब्रेक कर दूँ, √3 × √3, तो मैं अगर यहाँ से √3 कॉमन लेता हूँ तो ये मिलेगा मुझे √3x + 2, यानी कि 4x - √3। एक तो बनेगा हमारे पास पहला, और दूसरा बनेगा √3x + 2, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी √3/4, और यहाँ से आएगी -2/√3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऐसा है कोई ऑप्शन, √3/4 और √3/4 यहाँ पर भी, और माइनस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा भाई, ओके। लास्ट की स्टडी है, ठीक है, स्टोरी लगाओ भाई इसको, ठीक है, और अपना थोड़ा शेयर करो दोस्तों के साथ, ओके। देखो कहता है कि बास्केटबॉल एंड सोकर आर प्लेड विद स्पेरिकल बॉल से खेले जाएंगे। इवन टफ तो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। ए बास्केटबॉल प्लेयर यूजेज हिज हैंड्स एंड सोकर प्लेयर यूजेज हिज फीट। बास्केटबॉल तो अपने हाथों का यूज़ करेगा और ये अपने पैरों का यूज़ करेगा। यूजुअली देखा गया कि सोकर इज प्लेड आउटडोर, ये बाहर खेला जाता है ऑन लार्ज फील्ड, एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन द कोर्ट मेड ऑफ वुड। द प्रोजेक्टाइल ऑफ द सोकर बॉल एंड द बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, देखो ये वाली जो फिगर बन रही है ये क्या है भाई, पैराबोला है, सिंपल सी बात है, तो ये पैराबोला होगा। अब ये कहता है कि ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ अगर खुला हुआ है यानी कि ऐसे बना हुआ है, तो वो हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, ए की वैल्यू उसमें 0 से बड़ी रहेगी भाई, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, तो हमारे पास ये कहता है कि इसके अंदर कितने जीरोज है, तो 1 2 3 3 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट वाला कहता है कि द जीरोज ऑफ द, अब वो कौन कौन से जीरोज है भाई, एक तो हो जाएगा हमारे पास -3, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 2, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगी ये बताना है। तो भाई ऐसे में करना क्या है, जब जीरोज आपको पता है ना, जैसे -3 है तो इसको लिख दो भाई x + 3, दूसरे को लिख दो x + 1, तीसरे को लिख दो x - 2। बस इनकी मल्टीप्लाई कर, दोनों की मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, x² + 3x + 1x + 3, और यहाँ से आ जाएगा x - 2, यानी कि x² + 4x + 3 की मल्टीप्लाई कर दो भाई x - 2 से। यहाँ करेंगे तो x³ आएगा, फिर आएगा -2x², फिर आएगा 4x², फिर आएगा 8x, फिर आएगा 3x, फिर आएगा -6, यानी कि x³ + 2x² या करेक्ट है, तो ये आएगा -5x - 6, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन है x³ + 2x² ये भाई, ओके। आई होप भाई आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना भाई वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, क्योंकि बाकी कोशिश करूँगा मैं एक दिन के अंदर ही आपके 2 3 दिन जो चैप्टर्स के वो हैं केस स्टडी आपको डाल दो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर